श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। 8वें श्लोक से भगवान उपासना करने की पद्धति बता रहे हैं। 7वें श्लोक तक देखा हमने, तेषाम अहम समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चरात पार्थ मय्या वेशित चेतसाम। जिसने अपने मन को मुझ में लगाया है उसको मैं इस मृत्यु सागर से पार कर लेता हूं। तो कल हमने देखा मृत्यु का अर्थ क्या है। मृत्यु का अर्थ है कि मृत्यु नाम की वस्तु है ही नहीं। जो नहीं है उसके कारण हम परेशान हो रहे हैं। देखो, दुनिया में 2 कारणों से आदमी दुखी होता है। एक है होने का दुख, दूसरा है नहीं होने का दुख। जिनको बच्चे नहीं है वो दुखी है, जिनको बच्चे हैं वो सुपर दुखी है। जिनकी शादी होती है वो दुखी है, जिनकी नहीं होती वो सुपर दुखी है। देखो, ये 2 रोग है, होने का नहीं होने का। तो मृत्यु का यही चक्कर है। ना तो कभी कोई मरा है ना तो मरने वाला है। देखो, मनुष्य मरने से दुखी नहीं होता, मरने के डर से दुखी होता है। समझो मैं मर गया तो मुझे कहां दुख है, मैं तो पड़ा रहूंगा। आपको परेशानी, अरे राम क्या करे इसका। आप देखो, आई विल बी रिलैक्स, नो प्रॉब्लम। तो मृत्यु संसार के परे चले जाना, इसका तात्पर्य यही है। अपने आप को मरने वाला मत समझो, केवल विचार की कमी है। कैसा भी विचार करो आप मर नहीं सकते। देखो, देह समझो तो भी नहीं मर सकते, जीव समझो तो भी नहीं मर सकते, परमात्मा रूप से पहचानो तो भी नहीं मर सकते। मरने भी नहीं देंगे, हाँ बिल्कुल नहीं। तो मैया वेशित चेतसाम, जिसने अपना मन मुझ में लगाया है उनके लिए बात है। अब इसके पश्चात कैसा अपना मन प्रभु में लगाना, ये बात भगवान कहते हैं। मयि एव मन आधस्त्व मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यहि मयि एव अत ऊर्ध्वं न संशयः। 2 बातें बताई है। मयि एव मन आधस्त्व, अपने मन को मुझ में लगाओ। मयि बुद्धिम निवेशय, अपने बुद्धि को मुझ में समर्पित कर दो। 2 बातें हैं। देखो, जैसे हमारे बाहर की इंद्रिय होते हैं, आंखें, कान, नाक इत्यादि, उनके 2 भाग हैं। एक है स्ट्रक्चरल भाग है। देखो, जैसे आंखें स्ट्रक्चर है, और फंक्शनल भाग है दूसरा, जिसके द्वारा हम देख सकते हैं। दृष्टि फंक्शन है, आंखें स्ट्रक्चर है। इसी प्रकार से अंतःकरण के 2 भाग नहीं होते। अंतःकरण केवल फंक्शनल डिफरेंसेस आर देयर इज नो स्ट्रक्चरल डिफरेंस। उदाहरण के लिए, आदमी एक है, वो अपने पिता के साथ है तो पुत्र बना। तो पुत्र बना तो कोई स्ट्रक्चरली डिफरेंट हो गया क्या? वही है। फिर पति बना तो स्ट्रक्चरली डिफरेंट है नहीं, तेज में फर्क है, स्ट्रक्चर वही है। देखो, और अपने पुत्र का पिता बना तो भी वही है। तो यह पुत्र, पति और पिता, ये फंक्शनल डिफरेंसेस है, स्ट्रक्चरल नहीं है। देखो, तो जो अंतःकरण है वह भी केवल विचारों के 4 स्तर है। जब हमारी मन की वृत्तियां या विचार स्थिर है, निश्चयवान है, दृढ़ है, तब ऐसे मन के स्थिति को बुद्धि कहते हैं। जब हमारे विचारों की स्थिति संदेहात्मक है,
चलो जाते हैं सत्संग को, अब कहाँ जाएंगे, वहाँ जाके भी क्या है, यूट्यूब पर तो आ ही जाता है, अब छोड़ो, अभी तो यहाँ कचौरी मंगाइए गरम गरम खा ही लेते। चलो यार रोज ही कचौरी खाते हो, क्या है जिंदगी में खाते रहोगे, अच्छा चलते, लेकिन यार मेरा ड्राइवर नहीं आया, आप छोड़ो अब नहीं जाते। ये जो मन का डावाडोल स्थिति है ना, उसको मन कहते हैं। अब तीसरी है यह संशय और यह निर्णय किसका है, मेरा है। तो यह मन की तीसरी स्थिति है जिसको कहते हैं अहंकार। ये अहंकार जो है इसको ईगो मत समझ लेना, अहंकार का तात्पर्य यह तत्व है। और चौथा होता है चित्त। चित्त माने हमारी मेमोरी, हमारे स्मृतियों का जो भंडार है उसको चित्त कहते हैं। तो चार बातें हो गई, इसमें से दो बातों की बात बता रहे हैं भगवान। मयि एव मन आधस्व मयि बुद्धि निवेश है। अब मन को भगवान में लगाना माने क्या, जैसे ये माताएं .com लगाती है वैसा। देखो आजकल अपने यहाँ सभी बाथरूमों में भी सौभाग्यवती लक्षण दिखने लग जाते हैं। किसी भी घर पे चले जाओ तो दर्पण में ये लगा हुआ होता है देखो माने उसको फिर से रिसाइकलिंग तो क्या मन ऐसा है कि भगवान में लगाना है? देखो भगवान में मन को लगाने का तात्पर्य है कि हमारे जीवन के हर एक अनुभूति के साथ प्रभु को जोड़ने की क्षमता जागृत होना। और यदि ये हो रहा हो तो कैसे पता चलेगा? दो बातों से पता चलेगा। पहली बात, हम जीवन में आने वाले सुख दुख के द्वारा प्रभावित होना कम हो जाएंगे। सुख दुख होगा लेकिन सुखी दुखी व्यक्तित्व का निर्माण नहीं होगा। सुख का होना या दुख का होना यह मन का कार्य है, और ये सुख और दुख के साथ तादात्म्य होकर के सुखी दुखी होना ये भगवान का कार्य नहीं है, ये हमारा कार्य है। देखो, और फिर हम अपनी दुनिया में दुखी होते हैं, भगवान की दुनिया में कोई दुखी नहीं होता। देखो भगवान की दुनिया में स्त्री पैदा करी है और हमने अपनी दुनिया में कन्या पैदा कर दी, पत्नी पैदा कर दी, मां पैदा कर दी, और ये परेशान होते हैं, परेशान करते हैं। तो मन को भगवान में लगाने का तात्पर्य अपने जीवन के सभी अनुभूतियों के साथ प्रभु को लगा देना। तो इसका क्या अर्थ हो गया, ध्यान से सुनना। जो भगवान में अपने मन को लगाता है वो कर्म के सिद्धांत से ऊपर चला जाता है। देखो कर्म का सिद्धांत क्या है? यदि आप कर्म करोगे तो आपको कर्म फल प्राप्त होगा, कर्म का सिद्धांत है। यदि आप कर्म नहीं करोगे तो आपको कैसे कर्म फल प्राप्त होगा? देखो ये अपने जितने लायर लोग होते हैं ना, वो यही तो करते हैं। लायर को हो या लॉयर को, बात एक ही है। देखो पहले ही निर्णय ले लेते हैं कि मेरा क्लाइंट निर्दोष है, निर्णय ले लिया। उसके बाद जो विचार करेंगे तो अपने निर्णय का समर्थन करेंगे या अपने निर्णय का विरोध करेंगे। देखो तो हम यदि ये निर्णय ले ले जो हो रहा है हरि इच्छा, तो फिर मैं कर रहा हूं ये समझ आएगा कहां से? और जब मैं करने ही वाला नहीं हूं तो मुझे कर्मफल मिलेगा कैसे? और इसीलिए कोई ये कल्पना करे मैं भगवान का भक्त हूं और पता नहीं हमारे प्रारब्ध में क्या है, तो उसने भगवान के भक्ति को समझा ही नहीं। भगवान का भक्त कर्म के सिद्धांत के द्वारा बंधन में नहीं आता, क्योंकि उसके जीवन में जो कुछ हो रहा है हरि इच्छा से हो रहा है। दूसरी महत्व की बात, कई लोगों की ये विचित्र विचारधारा है कि
बड़े भाग्य से हमको साधु संतों के दर्शन होते हैं, बड़े भाग्य से हमको सत्संग मिला, ये 100% झूठ है, गलत है। देखो, भाग्य से दो चीजें मिलती है, सुख और दुख। फिर हमारे जीवन में सत्संग, साधु संतों का आना किसके कारण होता है? बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। बनता मिल जाता है, संता नहीं मिलता। देखो, तो हमारे जीवन में सत्संग का आना, हमारे जीवन में साधु संतों का आना, ये कर्म फल नहीं है। देखो, उपनिषद में यही विचार भिन्न प्रकार से आता है। ईश्वरानुग्रहातेव पुंसाम अद्वैत वासना। ईश्वर के अनुग्रह से ही हमारे हृदय में तत्व के प्रति जिज्ञासा जागृत हो जाती है। ईश्वर के अनुग्रह से, अपने करने से नहीं होती। देखो, तो जैसे जैसे हम चिंतन करना शुरू करेंगे तो मन को भगवान में लगाना माने हर पल, हर घड़ी, हर अनुभूति में, हर जगत के इंटरेक्शन में परमात्मा का स्मरण बना रहना। यह जो भगवान में मन को लगाना है, इसका विचार तुलसीदास जी ने अपने रामायण में अंत में जाकर के कहा है। वहां वो कहते हैं, कामी ही नारी प्यारी जिमी, लोभी ही प्रिय जिमी दाम। देखो, तो लोभी व्यक्ति को पैसा कब चाहिए, इसका कोई नियम है क्या? कभी भी चलेगा, टेबल के ऊपर, टेबल के नीचे, टेबल के बगल में। देखो संतो, क्योंकि उनका मन इस पैसे में समर्पित हो गया है, उनको उसके सिवा दूसरा कोई दिखता ही नहीं, कहीं भी चले जाए। देखो महाराज, तो जैसे कामी व्यक्ति स्त्री के पीछे और लोभी व्यक्ति पैसे के पीछे 24 घंटे एक ही विचार, दूसरा विचार है ही नहीं, ऐसे जब हमारा मन प्रभु चरणों में लगता है तो पहली स्थिति तो साधना क्या हो गई? अपने जीवन के हर एक अनुभूति के साथ भगवान को जोड़ लो। तो क्या क्या अनुभूतियां होती है? पहली अनुभूति होती है, ध्यान से सुनना, हम आपको बड़ी सिंपल टेक्निक बताते हैं, ट्राई करो। मनुष्य जब अपनी मां के गर्भ में होता है तो पहला उसका अनुभव होता है एक रिदम के साथ, क्योंकि मां का दिल धड़कते रहता है और पहला जो अनुभव बच्चे को होता है वो होता है रिदम के साथ, एक लय वहां बन जाती है। और इसीलिए बच्चा रो रहा हो तो ये माताएं क्या करती है, अपने गोद में लेकर के अपनी भयानक आवाज से हैं ये शुरू कर देती है। तो बच्चा सोचता है ये रोना बंद करना अच्छा है, इसको सुनने के स्थान पर चुप हो जाता है। देखो, और वो माँ को लगता है कि मेरे गाने के कारण सो गया, वो परेशान हो गया। देखो, अब ये जो रिदम है, इस रिदम को पकड़ के रखो जीवन में। देखो कहां कहां रिदम है। आप चल रहे हो तो अपने जो चलने के कदम है उसके साथ रिदम बना लो। तो चल रहे हैं, बाया पैर हरि, देना पर ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, मन लग गया। यदि आप स्टेप्स चढ़ रहे हो, स्टेप्स चढ़ते समय हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। बैठे हो तो अपनी माला निकालो और माला निकालने के बाद उसके साथ रिदम को तैयार करो। देखो, अपनी तरफ खींचा, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। ये रिदम तैयार होने के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। और एक बार ये रिदम फिट हो गया, कितने भी आप विक्षेपित हो जाओ, जैसे आपके हाथ में माला आएगी, एकदम मन अपना काम करने में लग जाएगा और मन जगत से उपरत हो जाएगा।
अब तीसरा सिंपल टेक्निक, महाराज हम तो बैठे हैं, माला भी नहीं हमारे पास, अब क्या करें? देखो हम इतने एक्सपर्ट हैं एक्सक्यूज ढूंढने के लिए, तो क्या करें? अब ये जो हम बता रहे बहुत सूक्ष्म है, ध्यान से सुनना। चलना फिरना तो रुक सकता है, माला भूल सकते हैं, लेकिन एक चीज पर आपका कंट्रोल नहीं, और वो है अपनी सांस। बहू वाली नहीं, एक ही। देखो अब उस सांस के साथ अपने नाम को जोड़ लो। ध्यान से सुनना, हमारा सांस जो है या हमारी सांस जो है यह क्रिया शक्ति है, जैसे एक्टिविटी, और हमारा जो मन है वो ज्ञान शक्ति है। जहां ज्ञान और क्रिया इनका समन्वय हो गया, वहां आत्मविश्वास जागृत हो जाता है। आत्मविश्वास किसको कहते हैं? मैं करूंगा इसको, देखते हैं होगा कि नहीं, तो आत्मविश्वास नहीं है। जहां हमने अपने आप को ट्रेनिंग दिया है, हमारा ज्ञान क्रिया में उतरता है और हमारी क्रिया ज्ञान का समर्थन करती है, तब जाकर के आत्मविश्वास जागृत होता है। अब इसके लिए और थोड़ी सूक्ष्म बात समझ ले। ज्ञान और क्रिया, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति, ये दोनों शक्तियां एक ही सोर्स से निकलती है। देखो उदाहरण के लिए हमारी ये जो दो उंगलियां है, तर्जनी और मध्यमा, ये दोनों उंगलियां एक ही स्थान से निकली है, हमारे हथेली से। एक ही बिंदु से जब दो लाइनें निकलती हैं तो वो पैरेलल कभी नहीं हो सकती। दे विल बी ऑलवेज हैविंग एन एंगल। अब ध्यान से सुनो, जैसे जैसे आप अपने ये मूल से दूर जाओगे, वैसे वैसे इन दोनों का अंतर बढ़ते जाएगा, और इनका अंतर बढ़ते जाएगा तो उतनी मात्रा में अपना आत्मविश्वास कम होता रहेगा। तो क्यों ऐसा होता है? ज्ञान ये है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज इज द वे टू बी हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, ज्ञान है। क्रिया, लेट टू बेड एंड लेट टू राइज इज द वे टू बी अनहेल्दी एंड अदरवाइज। देखो, तो हम अपने ही ज्ञान का अनादर करते हैं, और फिर हमारे पास लोग आकर के कहते। एक बार एक माँ अपने बच्चे को लेकर के रामकृष्ण परमहंस भगवान के पास गई और कहने लगे कि ठाकुर इसको आप बताइए, बहुत मिठाई खाता है, आप बताएंगे तो मानेगा, मेरी बात नहीं मानता। तो उस महात्मा ने कहा ठीक है, अगले संडे को ले आना। 3-4 संडे चक्कर कटवाए, 5वें संडे में बताया, वो बच्चे ने मान लिया। अब ये जो माँ है, बच्चे को बाहर भेजने के बाद कहती है आपको इतना ही कहना था, तो 5 चक्कर क्यों कटवाए? तो उन्होंने कहा देखो, मैं उस बच्चे को कहूं कि मिठाई मत खाना और मैं खाता रहूं? देखो, हमारे शब्दों में अर्थ प्रकट नहीं होता, इसीलिए बच्चे हमारी बात मानते नहीं। क्यों नहीं प्रकट होता? क्योंकि ज्ञान और वाणी ये क्रिया है, बोलना ये क्रिया है, और ज्ञान ये हमारा मन है। ये दोनों जब उनमें तफावत हो गई तो कहां उसमें शक्ति आएगी? तो मयि एव मदा अधस्त्व का तात्पर्य है, हम अपने जीवन में अपने ज्ञान का क्रिया में आदर करें, और यही आदर है कि इसको सिंक्रोनाइज करने की टेक्निक सीख ले। तो जब हम, अब ध्यान से सुनना, सांस हम हमेशा वर्तमान में ही ले सकते हैं। हम कल सांस नहीं ले सकते और आने वाले कल भी सांस नहीं ले सकते। जब हमारी सांस चलती है तब हम केवल वर्तमान में ही होते हैं, नो चॉइस। ध्यान से सुनो। और जब सांस के साथ भगवान के नाम को जोड़ लो तो आपका मन कहीं भटकेगा नहीं।
और ये करने के लिए कोई बाहर के आलंबन की आडंबर की आवश्यकता नहीं। जहां भी बैठे हो, सांस हम लेते नहीं, सांस चलती है। सांस लेने में मैं निर्माण नहीं होता। देखो, हमको इस मैं को हटाना है, तभी हमने भक्ति का मार्ग लिया है। भक्त वो है जिसको अभिमान नहीं होता। देखो, तो कैसे होगा ये? तो हम सांस लेते नहीं, कुछ भी आप करो तो थक जाओगे। उदाहरण ले लो, समझो हम मिलिट्री के टीचर है, परेड सिखा रहे हैं, कल्पना करो, और आप हमारे वहां के रंगरूट हो और एक ने गलती करी, तो हम क्या पनिशमेंट देंगे उसको? 20 किलो का हैवरसैक, बड़े जूते, पूरा पक्का ड्रेस और राइफल को ऊपर उठाओ और परेड ग्राउंड के 101 चक्कर काटो। पनिशमेंट, गलती करी है। यदि हम संस्कृत के टीचर हो गए और आपने गलती करी तो पनिशमेंट क्या देंगे? भगवत गीता को संस्कृत में 108 बार लिख के निकालो। अरे बाप रे, धृतराष्ट्र हुआ, ध्रुव कैसे है? ऐसा है कि ऐसा शुरू हो गया है चक्कर। पनिशमेंट। यदि हम योगा के टीचर है, थैंक गॉड नहीं है, हम योगा के टीचर है, तो क्या पनिशमेंट देंगे? 21,000 बार अनुलोम विलोम प्राणायाम करो। 21,000 बार नाक टूट जाएगा महाराज। फिर ऐसा करो 2100 बार। नहीं, ये बहुत हो जाता है महाराज, प्लीज। अच्छा, 21 बार करो। हाँ, करेंगे। और आपने अनुलोम विलोम शुरू कर दिया। 4-5 करने के बाद हम कहेंगे अच्छा रुक जाओ, अब ये बताओ हम दिन में कितने बार सांस लेते हैं? 200-1600 बार, 216 टाइम्स। 1 मिनट में 15 बार लेते, गणित करते रहो। देखो, तो किसी ने कहा क्या मैं दिन भर सांस ले रहा हूं या थक गए हो, अब नहीं लूंगा? तो प्राणायाम करने में क्यों थकते हैं और सांस लेने में क्यों नहीं थकते? क्योंकि प्राणायाम करते हैं, सांस चलती है। इस सांस के साथ अपने मन को जोड़ लो तो आपके जीवन से थकावट एकदम निकल जाएगी। पहली बात। दूसरी बात, आप पर जो भूतकाल का भूत चढ़ा हुआ है वो उतर जाएगा। बुढ़ाओ लोगों पर ये भूतकाल का भूत बहुत जबरदस्त होता है, वो वर्तमान में रहते ही नहीं। कुछ भी हो रहा हो, जब हम छोटे थे तब की बात है, हु आस्क्ड यू? देखो संतो, और फिर वही पुरानी घटी पीसी बातें वही आ जाती है हमेशा। वही, जब हम छोटे थे हम नंगे पैर स्कूल में जाते थे। आजकल के बच्चों को कितने जूते चाहिए? देखो, आजकल के बच्चों को हर बार नई पैंट चाहिए। जब हम छोटे थे बिना पैंट के स्कूल जाते थे। अरे एक घर में हम झगड़ा देख रहे थे, ऐसा हम भी थे वहां, हमने चाबी भर के छोड़ दिया था, हमको मजा आता उसमें। तो वो लड़के ने मिला, भाई अब तू बोल, तेरा बाप ऐसा बोल रहा है। तो उसने कहा कि पापा, आपके पिताजी गरीब थे, आपको नहीं दे सकते थे, मेरा बाप अमीर है, आप क्यों जेलसी हो गई क्या? ये पुरानी बातों को छोड़ दो महाराज। ये कसम खा लो, मेरी मत खाना, किसी और की खा लो। ये कसम खा लो कि हम अपनी भूतकाल की बातें नहीं करेंगे, एकदम आप में परिवर्तन आ जाएगा। मन के जिंदा रहने के लिए जो खुराक है, एक खुराक है भूतकाल की स्मृतियां, दूसरी खुराक है भविष्य की चिंता, तीसरी खुराक है वर्तमान की तुलना। इन 3 चीजों का आप यदि उपवास करो तो आपका मन
चैतन्य ही है। देखो, करना कुछ नहीं है। All spiritual practice is undoing. It is not doing something. It is unbecoming. कुछ बनना नहीं है, हम जो है वही रहना है। मय्येव मन आधस्व। तो धीरे धीरे हमारा मन अब सहज रूप से रहने लगेगा, क्योंकि जितना हम वर्तमान में ज्यादा रहेंगे उतना हमारा मैं कम हो जाता है। देखो, छोटा सा बालक 3 साल का, उसका भूतकाल कितना लंबा है? 3 साल का। हमारे जैसा बुढ़ाऊ 90 साल का, हमारा भूतकाल कितना है? 90 साल का लंबा है। देखो, बहुत सारे फूल हो तो बड़ी लंबी माला, कम फूल हो तो छोटी माला, एक ही फूल हो तो माला बन ही नहीं सकती। केवल वर्तमान में रहो तो आपका ईगो शून्य है। देखो, ईगो जो हम कहते हैं, ईगो माने क्या? ईगो माने यही है, अपने भूतकाल के संग्रह, संबंध और उनके अनुभूतियां, इसका बोझा ढोके चलना, इसी को ईगो कहते हैं। और किसी के भी सर पर बोझा रहे, प्रेशर रहे, तो आदमी सुखी रह सकता है क्या? देखो, 3-4 प्रकार के प्रेशर होते हैं। एक तो होता है फिजिकल प्रेशर। आप जा रहे हैं और बड़ा भारी पर्स आपके कंधे पर है, ये माताएं पर्स कहती है, होता है होल्ड ऑन। पूरा भारतवर्ष उसमें भरा होता है। तो जहां मौका मिलेगा बैठने के पहले उसको उतार देती है, उठो बैठ, तू बैठ यार। तो फिजिकल बोझा रहे तो आदमी उतारने के लिए प्रयत्न करता है, क्योंकि थक जाता है। दूसरा है फिजियोलॉजिकल बोझा। फिजियोलॉजिकल बोझा क्या है? बैठे हैं और किसी को पता नहीं, लेकिन एक लिमिट तक के हम अपने बीपी को होल्ड कर सकते हैं। बीपी माने ब्लैडर प्रेशर। उसके बाद आप जिएंगे या मरेंगे। और फिर बीच में फट से उठ के चले गए, क्यों? कि वहां दूसरा प्रेशर आया जिसके कारण हम अस्वस्थ हो गए। ध्यान से सुनना, तीसरा प्रेशर होता है ये भूतकाल के स्मृतियों का प्रेशर। जहां आप प्रेशर में काम करो, आप कभी भी प्रसन्न नहीं रह सकते। देखो, प्रेशर क्या है? यही है, कोई चीज बोल रहा हो तो अंदर से आता है, बोल ही देते हैं, और बाद में नहीं बोलना चाहिए था। देखो, ये जो है मन, इसको प्रभु में लगाने के लिए मन को वर्तमान में रखना है। देखो, इस क्षण आपका मन प्रभु में लगा है। अनात्म वस्तु के चिंतन के अभाव को ही आत्मचिंतन कहते हैं। देखो, एक बार हम गुवाहाटी में थे, जैसे यहाँ है, वहाँ भी हमारे होस्ट जो थे वो जैन थे, कपूरचंद जैन, बहुत अच्छी फैमिली है। तो एक बार उनकी माता ने हमको प्रश्न पूछा कि महाराज, आप कहते हैं, हमारे साधु संत आते वो भी कहते हैं कि आत्मचिंतन करो, लेकिन आत्मचिंतन करो माने क्या? बताते ही नहीं कुछ। हमने कहा बताएंगे तो हमारा धंधा खत्म हो जाएगा, क्यों बताएंगे? देखो, जैसे डॉक्टर लोग पेशेंट को मेंटेन करते हैं ना, क्योर थोड़ी करते हैं। हम भी आपके इग्नोरेंस के लेवल को मेंटेन करते हैं। तो हमने कहा देखो अम्मा, आत्मचिंतन का तात्पर्य है अनात्मचिंतन का अभाव। देखो, अपने में वापस लौट आने का अर्थ क्या है? बाहर भटकना बंद करो। देखो,
तो आत्मचिंतन माने ये नहीं आत्मा कैसा है सच्चिदानंद, फिर तबला पेटी मेरा सत्य चित्त आनंद रूप, इससे कुछ नहीं होता तबला पेटी से। देखो मय्येव मन आधस्व, नित्य निरंतर उसी प्रभु के स्मरण में रहना माने जगत के विषयों का विस्मरण होना। परमात्मा के विस्मरण को दुख कहते हैं, क्योंकि परमात्मा भगवान ईश्वर ब्रह्मन ये जो है यह आनंद स्वरूप है। आनंद स्वरूप का विस्मरण इसी को तो दुख कहते हैं। देखो मय्येव मनाधस्व, तो अपने जीवन के हर घटना के साथ प्रभु को जोड़ लो। और इसके लिए सिंपल बात है हरि इच्छा लगाते रहो, हर चीज हरि इच्छा। अब इसका दूसरा पहलू देख लो। एक बार हम कहीं थे यूएस में और पिट्सबर्ग में थे, पेंसिल्वेनिया में जा रहे थे हमारी एक अम्मा के साथ। तो सडनली एकदम वहां मौसम बदल गया और जोर से स्नोफॉल हुआ और हमेशा हमारे लुंगी और शर्ट के साथ थे, एकदम ठंड हो गई, -2 -3 टेम्परेचर चला गया। तो हमारी अम्मा कहती है स्वामी जी अब आप कैसे रहोगे? ऐसे योर प्रॉब्लम नॉट माई प्रॉब्लम, यू डिसाइड। बोले चलो हम लोग कुछ खरीदते हैं ना, चलो खरीदते हैं। हम एक बड़े मॉल में गए, पूरा ओवरकोट और सॉक्स और जूते और टोपी और सब कुछ पहन लिया और घर गए तो उनकी 2 लड़कियां थी छोटी छोटी। तो बच्चे कहते स्वामी जी यू आर लुकिंग डैम क्यूट। आई सेड शट अप, आई एम नॉट लुकिंग क्यूट, आई एम लुकिंग गुड। मैंने यू आर नॉट क्यूट, नो नॉट लाइक दैट। फिर बोले मॉम गॉट इट फॉर यू, मम्मी ने आपके लिए खरीदा। हमने बोला नहीं। फिर हमारे कन्हैया ने दिया। बोले कम ऑन डोंट ब्रिंग दैट कन्हैया एवरीवेयर। मैं सुनो, मैं अंदर आके बोलता हूँ आपको। फिर हम उसके अग्नि के पास बैठे खाना खा रहे थे। हमने अब सुनो, अब तुम्हारी मम्मी मेरे लिए ये कर रही है इसलिए अच्छी है, ये कर रही है इसलिए अच्छी है, ये कर ली इसलिए अच्छी है। जब तक कि मेरा काम करती रहेगी तब तक कि वो अच्छी है और तब तक कि उसके प्रति मेरे मन में राग निर्माण होगा। और 100 बात करी, 51 101वीं बात यदि वो नहीं कर पाई, उसी क्षण से वो खराब है, उसके प्रति द्वेष। तो जब हम किसी के साथ रिश्ता करके राग द्वेष करके अपने आप से भटकते हैं, उससे बचने के लिए जो भी अच्छा हुआ भगवान के कारण, बुरा हुआ भगवान के कारण, तो राग द्वेष दोनों का स्थान एक ही होगा। जब हमारे जीवन के सभी विचारों का अंत एक ही तत्व में होता है तब उसको भक्ति कहते हैं। देखो, और जिसके हृदय में भक्ति प्रकट हो गई है उसके हृदय से भय खत्म हो जाता है। जो भय को भगाती है वो भक्ति है। नहीं तो डर डर के रहना ये भक्ति नहीं है, ये भगवान का अपमान है। देखो महाराज, तो मयि एव मन आधस्व। अब मयि बुद्धिम निवेशय, दूसरी महत्व की बात, बुद्धि को परमात्मा में लगाना माने क्या? देखो, बुद्धि को परमात्मा में लगाना माने हमको सबसे ज्यादा परेशान करने वाली कोई वस्तु है हमारे पास तो हमारी बुद्धि। आप देखेंगे इंटेलेक्चुअल्स आर इंटेलिजेंटली मिजरेबल, सिंपल फोक्स आर हैप्पी। उनको यही समझ में नहीं आता दुखी होने की क्या बात है यार, ठीक है। और हमको छोटी चीज हो गई तो कितना दुखी हो गए। कारण एक ही है, बुद्धि। तो भगवान में बुद्धि को लगाना माने क्या? ध्यान से सुनना। भगवान को बुद्धि में लगाने का एक अर्थ ये होगा, बुद्धि से हम कार्य कारण की मीमांसा करते हैं। तो ऐसा विचार करें कि जिसके द्वारा हम प्रभु के प्रति समर्पित हो जाए। विधेयात्मक विचार की प्रक्रिया जब होती है
तब हमारी बुद्धि हमारे लिए एक एसेट बन जाती है। उसी को श्रद्धा कहते हैं। विवेक चूड़ामणि में भगवान शंकराचार्य लिखते हैं, शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्य बुद्ध्यावधारणा सा श्रद्धा कथिता सद्भिः यया वस्तु उपलभ्यते। शास्त्रों में जो कहा है और गुरु महाराज ने जो बताया है वो कैसे ठीक है, ऐसे विधेयात्मक विचार करने की जो प्रक्रिया है, इसी को श्रद्धा कहते हैं। और इसी श्रद्धा के द्वारा हम प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये श्रद्धा का स्थान बुद्धि में होता है। देखो, यो यह श्रद्धा स एव सा, ध्यान से सुनना, हमारी इस क्षण ये श्रद्धा है कि मैं देह हूं। देखो, और जब तक ये श्रद्धा बनी रहेगी मैं देह हूं, तब तक के मरना वरना चलता ही रहेगा। देखो संतो, तो मन बुद्धि को भगवान में लगाना का तात्पर्य है, शास्त्र में क्या बताया, भगवान है तो है। यदि हमने ये कल्पना करी नहीं मेरा को आई डोंट बिलीव कि किसी ने भगवान का दर्शन किया होगा, अब किसी ने किया हो या न किया हो, गारंटी ये आप कभी नहीं करोगे। क्योंकि जब तक कि आप इस अंधविश्वास के साथ स्वीकार नहीं करोगे कि किसी को भगवान का दर्शन हुआ था, तब तक कि आप उस दिशा में नहीं चलोगे। हमेशा अज्ञान के क्षेत्र में जो आंतरिक शक्ति है, उस आंतरिक शक्ति को श्रद्धा कहते हैं। देखो, कई जगह हम जाते हैं ना, तो रास्ता मालूम नहीं होता, किसी को पूछ लेते रास्ते में, भाई वहां जाना है, गुप्ता जी के यहाँ कहाँ है उनका घर, अब वो बता देता है, हम मान लेते, मालूम थोड़ी है। एक बार केरला की बात है, आपको पता है ना, केरला में कौन सा गांव कहां खत्म हुआ और कहां से शुरू हुआ पता ही नहीं चलता। पूरा एक लाइन से मकान ही मकान है, समझ में नहीं आता कौन सा गांव कहां शुरू हो गया खत्म हो गया। तो हम कहीं जा रहे थे, एक जगह रुके और स्कूल की लड़कियां थी, मैंने इनको तो अंग्रेजी आता होगा, इनसे बात करेंगे। हमने उनसे बात करी। एक लड़की को कहा कि भाई हमको अमुक अमुक जगह जाना है, तुमको पता है? बोले हाँ पता है। बैठो मैं कार में, बैठो। ले गई, हाँ सीधे जो है यहाँ से राइट लेना, फिर हम से लेफ्ट लेना, 2-3 घुमा करके ले। बोले रुक जाओ, रुक गई। बोले ये मेरा घर है। बोले जहां से आए वहां चले जाओ, किसी को पूछ लेना। महाराज, तो हमको जब मालूम नहीं है तो श्रद्धा से ही चलना पड़ता है, और श्रद्धा का स्थान बुद्धि में है। यदि आपके मन में संशय आया, संशय आत्मा विनश्यति। देखो, तो बुद्धि को मन परमात्मा में लगाना माने अपने हृदय में श्रद्धा का आवाहन करना। और किस पर श्रद्धा होनी चाहिए? जो हमारे उपनिषद, भगवद गीता इत्यादि बताते हैं शास्त्र, और जो गुरु महाराज बताते हैं, वो हमारे भलाई के लिए। ध्यान से सुनना, एक आपको बात बताते हैं। एक हमारे बड़े संत हो गए, आपको सबको पता भी होगा, बंबई के थे, उनका नाम था निसर्ग दत्त महाराज। आपने किसी ने नाम सुना होगा। भगवान रमण महर्षि के पैरेलल थे। अभी 60 में या 62 में उनका शरीर शांत हो गया। पान तमाकू की दुकान थी उनकी। लोकल मराठी के सिवा वो कुछ नहीं बोलते थे। कभी उन्होंने किसी शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया था, और जब कुछ बोलते थे तो बोलते मैं बोलता हूं ना इसलिए ठीक है। लेकिन गीता में बोले गीता वीता मारो गोली, मुझे मालूम नहीं गीता, मैं बोलता हूं वो ठीक है। ये उनका आत्मविश्वास। तो उनकी बात आती है, वो तो अपना पान बीड़ी तंबाकू का दुकान चलाते थे, 6-7 दुकानें थी, और साधारण एकदम व्यक्ति, बीवी बच्चे पोते नाते, और चाय पानी, तंबाकू बीड़ी पान और नॉन वेजिटेरियन, सब उनके घर में सरल चलता था। और एक बार उनके किसी मित्र ने उनको कहा कि चलो एक महात्मा जी आए, सत्संग करेंगे। बोले चलो, मुझे टाइम पास करना है, चलो। तो गए सुनने के लिए, और वहां जब बैठे, सुनने के बाद एकदम उनमें 180 डिग्री का चेंज आ गया एक बार सुनने से।
और उनका लॉजिक देखो, बुद्धि हम बता रहे हैं आपको, उनका लॉजिक देखो। बोले देखो मैं तो दुकानदार हूं, दुकानदार हमेशा झूठ बोलकर ही कमाता है। तो ये महात्मा ने जो बताया कि मैं ब्रह्म हूं, उनको झूठ बोल के क्या मिलेगा? तो ये ऐसा होना ही चाहिए। इसको कहते हैं बुद्धि को परमात्मा में लगाना। देखो इसके विरुद्ध अब हमको याद नहीं रहते किसी के नाम, तो हम अपने अज्ञान को छुपाने के लिए लोगों को भिन्न प्रकार से पुकारते हैं। भगवान कैसे है, प्रभु कैसे है, महाराज कैसे हो, महात्मा जी कैसे हो। तो एक बार हमने किसी को ऐसे कहा कि महात्मा जी ठीक तो हो ना, स्वामी जी आप मुझे महात्मा मत कहो। मैं कहा महात्मा हूं। अरे ठीक है, बेवकूफ कैसे हो। तो जैसे मैंने बेवकूफ कहा तो उनको गुस्सा इसलिए नहीं आया कि मैंने बेवकूफ कहा, गुस्सा इसलिए है स्वामी जी को भी कैसे पता है। देखो हमको जब बेवकूफ कहते तो हम स्वीकार करते हैं, और हमको बताए कि तुम साक्षात परमात्मा हो, है हम कैसे परमात्मा होते। अरे अपने ये बुद्धि के अड़ंगे को ही हटाओ, तभी जाकर के साधना होती है। ये अपने दिमाग से निकाल डालो, पापो हम पाप कर्मा, हम नहीं हम पापी, ना हमारा जन्म हुआ है ना मरने वाले, हम साक्षात परमात्मा है, केवल हम भूल गए हैं, अपने को याद दिलाना है। देखो जो वस्तु भूल के कारण अप्राप्त होती है वो कभी भी अप्राप्त नहीं होती, और जो वस्तु ज्ञान के कारण प्राप्त होती है वो कभी भी प्राप्त नहीं होती। अप्राप्ति का केवल भ्रम निकल जाता है। देखो इसीलिए बुद्धि को परमात्मा में लगाने का तीसरा अर्थ ये होगा, ये कार्य कारण के चक्कर में मत फंसना। कार्य कारण मिथ्या, देखो कार्य कारण मिथ्या कैसे है। एक बार एक बाप ने अपने बेटे को डांटा, और बेटा आजकल का था, डाउनलोडेड था, बच्चे को डाउनलोड किया था। तो बाप ने डांटा, तेरे को मैंने जन्म दिया इसीलिए तू ऐसा व्यवहार करता है। बच्चे ने कहा डैड इनफ इज इनफ। क्या हो गया? किसने कहा आपने मुझे जन्म दिया? मैंने आपको जन्म दिया। बोले बाप रे कैसे? बोले जब तक मैं पैदा नहीं हुआ आपको बाप किसने कहा? तो बाप के कारण बच्चा या बच्चे के कारण बाप, विचार करो। अब ध्यान से सुनना, जो वस्तु एक दूसरे पर अवलंबित होती है इससे अन्य वस्तु सत्य होती है। पूर्व पर अवलंबित है पश्चिम, उत्तर पर अवलंबित है दक्षिण, एक दूसरे पर अवलंबित है। सत्य क्या है? सत्य आकाश है। समुद्र कारण हो गया, लहरें कार्य हो गई। सत्य क्या है? पानी। तो पानी पर ही समुद्र और लहरें, ये दो उपाधियां चढ़ाई गई है। तो जहां कार्य कारण है वो औपाधिक क्षेत्र है, वो सत्य नहीं है। तो बुद्धि के परे जाना माने अपने बुद्धि को ये क्यों 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 करने का धंधा छोड़ दे। या ऐसा ही होता है। देखो संतो, अपने होने का क्या कारण है? कोई कारण नहीं। सी, जो कार्य कारण रहित अनुभूति है वो अपना स्वरूप है। एक बार हम एक डॉक्टर के कमरे में गए चश्मे के लिए, आंखें दुख रही थी, तो बैठाया, और वहां उनका बोर्ड होता है जिसमें ABCD लिखी होती है। तो बोले स्वामी जी आप इसको पढ़ो। तो उतने में बिजली चली गई। तो मैंने बोला मुझे तो कोई दिखता ही नहीं। बोले वेट करो। मैंने वेट क्यों करो, मेरे आंखें देख लो ना आप। स्वामी जी जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक के कैसे देखेंगे? आप देखो, आंखों के कारण देख सकते हैं रूप रंग को, रूप रंग के कारण आंखें ठीक है कि नहीं ये सिद्ध होता है। तो आंखों के कारण रूप रंग है या रूप रंग के कारण आंखें है? थिंक।
तो इसके परे जो तत्व है मन, मन के कारण दोनों है। उसी मन पर जब वस्तु की उपाधि चढ़ा दी तो वो विषय बन गया। उसी मन पर जब ये इंद्रिय की उपाधि चढ़ा दी तो वो आंखें बन गई। देखो संतो, इसीलिए ये कार्य कारण से परे जाना माने, अब अंतिम अर्थ इसका, कार्य कारण से परे जाना माने प्रभु चरणों में समर्पित कर देना अपने आप को। यही भगवत गीता में अंतिम में जाकर के भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। देखो, अब यहां एक और सूक्ष्म बात है, ध्यान से सुनना। जब भगवान कहते सबका त्याग कर दो, इसके पीछे एक छोटी सी बात छिपी हुई है। देखा, भगवान श्री कृष्ण सीधे नहीं है, टेढ़े है, हर चीज में कुछ ना कुछ छिपा है। जब कहते हैं सबका त्याग कर दो, मेरी शरण में आ जाओ, इसका अर्थ क्या है? एक लड़की आई, मुझे कहती है, स्वामी जी क्या हो गया भैया? तलाक तलाक तलाक। हमने कहा, मेरी माँ मेरे से शादी कब करी थी कि मुझे तलाक दे रही? शादी होनी पड़ती है तलाक देने के लिए। हाँ जी, इसी प्रकार से सबका त्याग कर दो। क्या है आपका कि त्याग करोगे? अपने शरीर से पकड़ लो। जिस शरीर को लेकर के पुरुष हो तो घटिया होते, स्त्री होती है मटकती है, ये दोनों शरीर हमने नहीं बनाए हैं, तो किसका त्याग करेंगे? तो सर्वधर्मान परित्यज्य का अर्थ यही है, पहले जानो महाराज ये सब प्रभु का है, और हम वहां रेंट कंट्रोल के एक्ट के अनुसार घुस गए, अब निकलते ही नहीं। इसको न्याय शास्त्र में कहते हैं भिक्षु पाद प्रसारण न्याय। एक बार घुस गए, अब निकलने को तैयार ही नहीं बैठे महाराज। इसीलिए संतो, मयि एव मनाधस्व मयि बुद्धिम निवेशय, फिर निवसिष्यसि मयि एव, अब तुम मुझ में समा गए। देखो, अब हम भगवान से अलग होकर के नहीं रह सकते। देखो, हमारी जो अंदर की हवा है और बाहर की हवा, इनका संपर्क यदि टूट गया तो जीवन संभव नहीं। हमारी अंदर की गर्मी और जो बाहर की गर्मी है, इसका संबंध टूट गया तो जीवन संभव नहीं। इसी प्रकार से जो हम अपने को जीव मानते, इस जीव का परमात्मा से संबंध टूट गया तो हमारी सत्ता नहीं है। इसीलिए मयि एव मनाधस्व मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मयि एव, फिर हम प्रभु में मिल गए। देखो, भगवान में मिलना माने क्या? जैसे आभूषण सुवर्ण में मिलता है तो अपना नाम रूप खो देता है। नदी जब समुद्र में मिलती है तो अपना नाम रूप खो देती है। तो अपने आप को प्रभु में मिलाना माने क्या? अपने नाम रूप के ऊपर चले जाना। देखो, और हमारा पूरा जीवन इसी में चला जाता है। मेरा नाम ये, मेरा नाम वो। आप देखेंगे कई जगह में ये बाबा जी होते हैं ना, उनका बोर्ड हमने एक दो जगह पढ़ा, इसलिए हम आपको बता रहे। लिखा होता है कोई स्वामी गड़बड़ानंद, ब्रैकेट में होता है XIS ऑफिसर। अरे राम 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 राम, फिर काहे के स्वामी हो गए? स्वामी का तात्पर्य क्या है? आपने अपने नाम रूप का त्याग कर दिया। इसीलिए आप लोग इतने सुंदर कपड़े पहन के आते हो, हम बुद्ध बन करके आते हैं। आप बढ़िया घोट घाट के आते हो, हम चुड़ैल बन करके आते हैं। नाम रूप को बदलना है। जहां नाम रूप का त्याग हो गया है वही परमात्मा है। नाम रूप ही विशेषता निर्माण कर देता है। निर्विशेष जो तत्व है वहां नाम भी नहीं, रूप भी नहीं है। इसीलिए हमारे यहां जो दो नदियों का संगम होता है उसको पवित्र के रूप में स्वीकार किया गया है।
पवित्रता किस चीज की है? दो नदियां आई, अलकनंदा आई, इधर से मंदाकिनी आई, और रुद्रप्रयाग में एक हो गई। उसमें क्या खास बात है? खास बात यही है, उसमें से मंदाकिनी ने अपना नाम रूप त्याग दिया। जहां नाम रूप का त्याग होता है वही परमात्मा प्रकट होते हैं। देखो, गहरी नींद में हमारा क्या नाम होता है, हमारा क्या रूप है, हम कहां हैं, हम कब है, सब गायब। उपनिषद कहती है अहर अहर ब्रह्म गमयति। इसीलिए हर बार हम जब सोते हैं ना तो परमात्मा में मिल जाते हैं। और इसीलिए जैसे रात भर हम अपने मोबाइल को चार्जिंग को लगा देते, सुबह उठ करके फिर व्हाट्सएप करने के लिए तैयार, इसी प्रकार से रात भर सोए, अपने आप को कन्हैया के साथ जोड़ दिया, चार्ज हो गए, फिर दूसरे दिन से दुम धड़ाका शुरू। देखो, जैसे जैसे सूक्ष्मता बढ़ती है ना अंतःकरण में, वैसे वैसे पता चलता है मई एव मनादस्व मई बुद्धि निवश्यसी मई एव, माने हम फिर जैसे हर लहर समुद्र में जाती है और गायब हो गई, फिर दूसरी लहर आई। ध्यान से सुनना, पहली लहर जो समुद्र में चली गई वही बाहर नहीं आती। इसी प्रकार से कल जो मैं सोया था वही आज नहीं जगा है। हम आपको और गहराई में ले जा रहे, ध्यान से सुनना। जैसे हर सपने में भिन्न भिन्न स्वप्न पुरुष होता है, उसी प्रकार से हर एक जागृत अनुभूति में भिन्न भिन्न जागृत पुरुष होते हैं। या तो आप स्वप्न पुरुष की बायोग्राफी लिखो, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए डम्बो, नहीं तो जागृत पुरुष की ऑटोबायोग्राफी लिखना बंद कर दो। देखो, यही सबसे बड़ी भ्रांति है, जो कल में था वही मैं आज हूं। नहीं, कल और आज ये देह के लिए, हमारे लिए नहीं है। देह का जन्म हुआ था, देह छोटा था, देह बढ़ रहा था, हम तो ज्यों के त्यों है। देह मरेगा, हमको क्या हुआ है? मयि एव मनादस्व मयि बुद्धिम निवेश निवशिष्यसि मयि एव। देखो, ये चला चली का खेला, कितने देह आकर के चले गए। हमको तो मालूम है दो तीन ही देह, जैसे बच्चे बचपन का देह, उसके बाद टीन एज का देह, फिर मिडिल एज का देह, के इन बिटवीन देह नहीं थे। देखो, जैसे सांप अपनी केचुली बदलता है तो दिखती है, उसी प्रकार से हमारे भी देह में, ये मेडिकल साइंस के अनुसार कहते हैं कि हर 7 साल में 7 ईयर्स शरीर की सभी जितनी पेशियां है, सेल्स पूरी की पूरी रिप्लेस हो जाती है। तो हमारा कहना अपने बारे में मालूम है कैसा है? एक लड़का था, उसको हम चिढ़ाते थे, यार फेंक यार, पुरानी साइकिल है, नई ले ले, तो अमीर का बेटा है। तो कहते नहीं नहीं नहीं, ये तो हमारे दादाजी जो थे ना, वो महात्मा गांधी के साथ जब सत्याग्रह पर जाते थे तो इसी पर बैठ के जाते थे, इसीलिए इसका महत्व है। लेकिन इतनी पुरानी साइकिल, हाँ नहीं, बदला है, टायर बदले, ट्यूब बदली, एक बार एक्सीडेंट हुआ था तो चक्के बदले, दूसरे बार हुआ था तो उसकी चेसिस बदली, लेकिन साइकिल वही है। देखो महाराज, ये सब कुछ बदल गया लेकिन है वही। अरे बेवकूफी की कोई हद होती है। अब क्या हो रहा है? ये नित्य निरंतर बदलने वाला देह और इस नित्य निरंतर बदलने वाले देह का जो न बदलने वाला आधार है, इसकी बनी खिचड़ी। और फिर बुढ़ापे में जाकर के हम एक जोक करते हैं, कैन यू गेस माई एज? आई एम 80 years यंग। और दूसरा जोक, बट आई डोंट फील आई एम ओल्ड। यू कैन नॉट फील, फीलिंग इज इन द माइंड।
माइंड कभी बूढ़ा होता नहीं, चक्कर यही है। शरीर के साथ माइंड भी बूढ़ा हो जाए ना तो मैचिंग होगा। लेकिन जैसे बुढ़ापा होता है शरीर को और ये मन और जवान हो जाता है, इसीलिए फिर आदमी सठिया जाता है और परेशानी पूरे संसार को। देखो, जैसे जैसे ये बात स्पष्ट हो जाएगी तब पता चलेगा कि हमने जो अपने आप को मान के रखा है ये केवल भ्रांति मात्र है। तो जैसे नदी समुद्र में मिलती है तो अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, अपना नाम रूप को खो देती है, तब उसको समुद्र कहा जाता है। इसी प्रकार से जो भगवान का भक्त है, जो उपासना करना चाहता है, वो अपने आप को मिटा देता है। देखो, पहले हम कर्म करेंगे, धर्म का जीवन जिएंगे, तो उसमें हमको बड़ा अभिमान होता है। योगा करेंगे तो सुपर अभिमान होता है। देखो, कर्म करने वाला और योगा करने वाला और तपस्या करने वाला, इनका मैं बहुत ही तगड़ा होता है। आप इसलिए देखेंगे तपस्वी लोग शाप देने के लिए तैयार रहते हैं। तपस्वियों के पास जब लोग जाते हैं ना, डर डर के जाते, नहीं नहीं मत करो, गुस्सा मत करो, महाराज कुछ बोल देंगे तो हो जाता है। अरे, महात्माओं के पास डर के जाना है कि प्यार से जाना है? देखो, तो जब हम कर्म में लगे हैं, योगा में लगे हैं, तपस्या में लगे हैं, तो मैं बड़ा तगड़ा हो जाता है। इस मैं के बोझे को उतारने के लिए उपासना और भक्ति का मार्ग है। तो पूरी साधना क्या होगी? पहले कर्म के द्वारा अपने मैं को वेल डिफाइन करो। कैसे डिफाइन करें अपने आप को? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारी जो जो ड्यूटी है वो करो, तो फालतू चीजें करने के लिए आपके पास टाइम नहीं रहेगा। देखो, इसीलिए योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्ध है। जो हम करते हैं उसकी आवश्यकता किसी को नहीं है, फिर काहे को करे? टाइम पास करने के लिए। अपने आप को इतना बिजी रखो कि मरने की फुर्सत ना मिले। देखो जीवन कितना सुंदर चलता है। और इसीलिए करे क्योंकि ये अपनी आवश्यकता है, दुनिया की कोई आवश्यकता नहीं। तब जाकर के अंतःकरण शुद्ध होगा। और योगा इसलिए करे कि किसी से सेवा कर लेने का मौका न आवे। अपने आप को फिजिकली फिट रखो। और फिर तपस्या इसलिए करे कि दो चीजों से मुक्ति मिले। जगत के वस्तु व्यक्तियों पर जो परावलंबन है उससे मुक्ति हो जाए। अपना सब काम स्वयं करो, देखो कितना आनंद आता है उसमें। नौकर घर में है, इसीलिए हमको एकदम पंगु नहीं बनना। नौकर को रहने दो ना, आप अपना काम करो। देखो, बहुत जीवन में फर्क आ जाता है एकदम। तो यह करने से फिर आदमी का मैं बढ़ जाता है। हम तो भाई सुबह जल्दी उठ जाते हैं, हम तो सब अपना काम करते हैं, हम मैं ऐसा हो जाता है। अब इस मैं का हमको समर्पण करना है, तो इस मैं को मिटाने के लिए भक्ति मार्ग भगवद गीता में बताया है। और कैसे मैं को मिटाना है? यही सिद्धांत, मयि एव मनाधस्व मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मयि एव। धीरे धीरे अपने जीवन से सब कुछ हट जाता है और एक कन्हैया लाल मात्र रहते हैं। देखो, और अपने भगवान कृष्ण कैसे बढ़िया है, उनके साथ कोई भी रिश्ता जोड़ लो। कोई जरूरत नहीं कि एक विशेष रिश्ता ही जोड़ना है। कोई भी रिश्ता ले लो, भाई का, बहन का, दोस्त का, दुश्मन का, एनीथिंग, इट्स ओके। देखो, तो बनाओ रिश्ता। भगवान से रिश्ता बनाओगे तो दुनिया के रिश्ते आपको परेशान नहीं करे। ये रिश्ता बनाने का जो प्रक्रिया का भाग है वो इस श्लोक में भगवान ने बताया। मयि एव मनाधस्व मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मयि एव अत ऊर्ध्वम न संशया। इसके बारे में कोई संशय मत रखना। यदि संशय रखोगे तो आप ये कभी नहीं करोगे। देखो,
यो यश श्रद्धा स एव सहा। हमारा जीवन श्रद्धा के संबल पर चलता है। जिसके हृदय में श्रद्धा नहीं है वो बेचारा दरिद्री है। अच्छा महाराज आगे कहते हैं, अत चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुम धनंजय। लेकिन हम कैसे हैं भगवान को मालूम है। महाराज आप तो कहते हो ना कि मन को लगाओ, बुद्धि को लगाओ, लेकिन नहीं होता, क्या करे। भगवान कहते हैं अभ्यास योगेन। अरे प्रयत्न तो करो। अभ्यास करने से कुछ भी हो सकता है, करो प्रयत्न। एक हमारी चाइनीज लड़की है, अभी हम वहीं से आए थे लोनावला से। वहाँ हम फ्रॉम कॉम्प्लिकेशन टू सिंप्लीफिकेशन ये 6, 7, 10 लेक्चर दिए हमने वहाँ। तो उनको हमने 15वां अध्याय पढ़ाया था भगवद गीता का, और 15वें अध्याय का पाठ करना भी पढ़ाया, कैसे पाठ करते हैं। इतना सुंदर उसने चैंट किया। अपने जो यूपी बिहार के जो स्टूडेंट थे वो ठीक से बोल भी नहीं सकते, और वो चाइनीज लड़की ने संस्कृत में पढ़ा। हम क्यों नहीं कर सकते? आलसी। देखो काहे का आलस है। कुछ भी काम करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। फ्री में कुछ नहीं मिलता एक्सेप्ट गवर्नमेंट जॉब। जो व्यक्ति किसी भी काम के लिए लायक नहीं वो गवर्नमेंट के लिए लायक है। देखो तो इसीलिए भगवान कहते हैं अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोसी मयि स्थिरम। यदि तुम अपना चित्त मन मुझ में नहीं लगा सकते स्थिर रूप से तो क्या करें? अभ्यास योगे न, अभ्यास करो। अर्जुन का प्रश्न 6वें अध्याय में यही था कि हे भगवान आपने जो समत्व की बात करी, ये जो मन को समत्व रखना बड़ा कठिन है भगवान। और अर्जुन जस्टिफिकेशन करता है। ध्यान से सुनना, गलत चीजों का कभी जस्टिफिकेशन मत करना। गुस्सा गलत है तो जस्टिफिकेशन कभी मत करना। नहीं महाराज जब तो गुस्सा नहीं करो ना काम नहीं होता। अरे यार काम महत्व का है कि अपने मन की शांति महत्व की है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट? देखो हम डिले हो गए यार, क्या करें, नींद ही नहीं खुली। डोंट जस्टिफाई लेजीनेस। यदि हम ये जस्टिफाई करने लगेंगे तो अपने में परिवर्तन कभी नहीं आ सकता। तो यहां भगवान कहते हैं कि अभ्यास योगेन। तो अर्जुन का जस्टिफिकेशन क्या था कि चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ने वायोरिव सुदुष्करम। अब वो उसका जस्टिफिकेशन करता है, मन चंचल है, प्रमादी है, बलवान है और जिद्दी है, 4 बातें। तो ऐसे मन को एकाग्र करना और पकड़ के रखना बड़ा कठिन है भगवान, क्या करे। देखो भगवान की जगह मैं होता तो 1 लगा देता, क्या करे। ये जो रोने वाले होते हैं ना, नायम आत्मा बलहीने न लभ्या। मेहनत करो ना, सब संभव है। देखो तो भगवान कहते हैं उस समय 6वें अध्याय में कि अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हाँ मन तो बलवान है, दृढ़ है, जिद्दी है, सब ठीक है, लेकिन अभ्यासेन और वैराग्येण। आध्यात्मिक साधना करने के लिए कम से कम 2 चीजों को होना अत्यंत आवश्यक है। एक अभ्यास, दूसरा वैराग्य। वैराग्य जितना प्रबल होगा उतना अभ्यास सहज होगा। यदि वैराग्य नहीं है तो हम अभ्यास करेंगे किस लिए? पीएचडी लेने के लिए। देखो ये शास्त्रों पर पीएचडी लेते हैं लोग, लेने दो, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उससे परमात्मा से कुछ लेना देना नहीं है। क्या हम भगवान को सर्टिफिकेट दे रहे हैं क्या? भगवान आपकी गीता बड़ी अच्छी थी यार। He doesn't need our certification. देखो तो अभ्यास और वैराग्य
तो वैराग्य माने क्या? वैराग्य का अर्थ समझ लेना। वैराग्य माने राग का विरोधी नहीं, राग का विरोधी द्वेष है। राग द्वेष के परे जाना उसको कहते हैं वैराग्य। तो हमको ये दुनिया से द्वेष भी नहीं करना, इसी दुनिया में रहना है, लेकिन इसी दुनिया में रहते हुए भी दुनिया का प्रभाव हम पर ना पड़े, ये है वैराग्य। देखो, जैसे कोई आदमी पानी में गिर जाता है तो पानी का ही आधार लेकर के पानी के बाहर आता है ना। इसी प्रकार से हम अपने मन में गिरे हुए हैं तो कोई बात नहीं, इसी मन का आधार ले लो। तो मन का आधार लेना माने अभ्यास ही न तो कौन्तेय, यहां भी भगवान वही बात करते हैं, अभ्यास योगे न ततो माम इच्छाप्तुम धनंजय। अपने मन में एक इच्छा रखो, अब मुझे प्रभु के दर्शन करने ही है, करने ही है, किसी भी हालत में। लग जाओ मुन्ना भाई, छोड़ो मत। कहां जाएगा भाग करके? ये जब कमिटमेंट हो जाती है ना, तब कुछ भी असंभव नहीं है। वॉट वी लैक इज कमिटमेंट, इंटेंसिटी। रामकृष्ण परमहंस के शिष्य नरेंद्र घोष माने, जो बाद में जाकर के विवेकानंद बने, उन्होंने कहा कि महाराज, माँ आपसे बात करती है, मेरे से क्यों नहीं बात करती? बोले तुम चाहते नहीं। नहीं, मैं तो चाहता हूं। बोले सवाल ही नहीं, तुम चाहो तो निश्चित बात करेगी। मैं चाहता हूं ना। बोले नहीं, क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? ठीक है, चलो पहले नहा लेते, बाद में बात करेंगे। नहाने के लिए गए गंगा जी में, और उसको उसका सर पानी के नीचे डुबो दिया गुरु महाराज ने। कब तक रहेगा? झटका मार के बाहर आ गया। तब कहते हैं, जैसे पानी के नीचे तुम सांस लेने के लिए तरस रहे थे ना, ऐसी जब तड़प तुम में आएगी प्रभु के दर्शन की, तो गारंटी से दर्शन होता है। व्हाट वी लैक इज, हमारे दर्शन की प्रक्रिया कैसी है? सेठ जी बैठे हैं, सेठानी खड़ी है, धूम धड़ाके से लंबी चौड़ी, और सोने की और जवाहरात पड़े हुए हैं। गोद में नुन्नू मुन्नू बैठा हुआ है, एक की उंगली नाक में, दूसरे की कान में, और सेठ जी अपने गिने जा रहे हजारों की नोटे। उस समय भगवान आ जाए तो कहेंगे हैंग अराउंड। हमको ऐसा भगवान का दर्शन चाहिए महाराज। थोड़ा तो त्याग करो। और त्याग क्या करना है? जिसके द्वारा हम प्रभावित होते हैं उससे अपने आप को बचाओ। यही है मन पर नियंत्रण लाना। देखो, नहीं तो खाने के लिए बैठने के बाद ऐसे लगता है कि दिस इज द लास्ट सफर। अरे भाई, बाद में भी खाना है, और ऐसा डटके खाएंगे नाक तक, और फिर हमेशा आज जरा ज्यादा ये हो गया। रोज के खाने में वही डायलॉग। अरे कभी तो झूठ बोला करो। देखो, संत ज्ञानेश्वर महाराज ने एक बात बहुत अच्छी कही, साधक की अपनी जबान कंट्रोल में होनी चाहिए। जबान क्या है? 2 in 1 है, बोलने में और खाने में। अब दोनों का देखो कैसा सुंदर समन्वय है। सबसे पहला कोई हमारा इंद्रिय जागृत हो जाता है तो रसना। छोटा सा यूजलेस बच्चा, मुझे नहीं दूध चाहिए, मुझे कॉफी चाहिए। अरे इतना सा छोटा सा है, छटाक भर, लेकिन उसको मुझे ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। खाने के कितने नखरे होते हैं देखो। और सबसे आखिरी में कौन सा इंद्रिय शांत होता है? तो यही जबान। मरने के पहले बाबूजी डॉक्टर साहब ने बोल दिया है, अब बताओ आपकी क्या इच्छा है? एक ही इच्छा होगी, कई दिनों से यार वो खाया नहीं था चिकन, गायब। उसी क्षण अगले जन्म में चिकन पैदा हो गया। को देखो, दूसरा मन में विचार आता ही नहीं। आप कहां भी जाके देखो, आप पहली बात खाने की होती है। ट्रेन में बैठे, धूम धड़का हो गया, गाड़ी चलने लग गई, हाँ क्या लाया है? अरे डब्बे खुल जाते तुरंत और मुंह बंद हो जाते। 24 घंटे खाना खाना खाना। मैं जयपुर में आके जितना खाता हूं, पूरे वर्ष भर में कहीं नहीं खाता इतना।
मुझे एक पता चला, जयपुर के लोग केवल खाना ही जानते हैं। सुबह यहाँ आने के पहले, सत्संग के पहले सुबह के, हमारी वहाँ की अम्मा सबको सुबह सुबह ऐसा खाना खिलाती है कि मैं 365 दिन की भूखा हूँ। फिर यहाँ का सत्संग हो गया, किसी के ब्रेकफास्ट को जाना है, उनको लगता है कि पता नहीं बेचारे कब से भूखे हैं, वो भी इतना दे देते हैं। फिर 10 बजे 11 बजे हमारा ब्रेकफास्ट हो गया, 12 बजे फिर लंच, और वहां से बच के निकले, फिर शाम को यहाँ आने के पहले फिर खाओ, यहाँ से लेक्चर कर फिर खाओ। हमारी साधना यही है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। एक्सट्रीमिज्म करना बहुत आसान है, खाते ही रहो या बिल्कुल मत खाओ, इट इज नॉट डिफिकल्ट। उपवास करना कोई कठिन नहीं है, एक ही दिन 25 दिन आप कर सकते हो, इट्स नॉट ए डिफिकल्ट जॉब। लेकिन रोज दिन बार 3 बार खाना खाओ, तो तीनों बार थोड़ा थोड़ा खाओ, देखो कैसी साधना होती है। हम क्या करते, ब्रेकफास्ट अच्छा मिला दबा के खा लिया, अब लंच नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा खा लिया, ये साधना नहीं है। 3 बार खाओ, तीनों बार छोटी मात्रा में, देखो आप रसना को जीत लोगे, पहली बात। दूसरी बात, हमारे जीवा का दूसरा कार्य है बोलना। बोलना सीखने के लिए 2-3 साल लगते हैं, बोलना बंद करने के लिए पूरी जिंदगी नहीं पूरती। अरे चुप बैठो ना, कहना नहीं चाहिए, लेकिन हमारे पड़ोसी की बहू हमारे बहुत सी अच्छी है। अरे महारानी, जब जानती हो बोलना नहीं चाहिए तो क्यों बोल रही हो? देखो, इस जबान पर कंट्रोल ले आओ। हम जब भी किसी से बात करते हैं, केवल अपने भूतकाल की बात करते हैं या अन्य की बात करते हैं। ये नियम लगा लो, बोलने के पहले एक प्रश्न पूछ लो, क्या बोलना आवश्यक है? ये प्रश्न अपने आप को पूछो, दूसरे को मत पूछना, अपने आप को पूछ लो, क्या बोलना आवश्यक है? हम आपको गारंटी देते हैं, विद इन नो टाइम यू स्टार्ट ऑब्जर्विंग मौनम। बिना किसी प्रयत्न से आपका मन शांत रहने लगेगा। कितनी बार हम बोलते हैं जो अनावश्यक होता है, और कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं, ये यू आर नॉट ओब्लाइज्ड टू आंसर एवरी क्वेश्चन, रिमेंबर दिस। लोग पूछेंगे, आपको जरूरत नहीं विषय उसका उत्तर देना, फिर क्या करें, टॉपिक चेंज कर लो। जैसे कोई टीवी का चैनल अच्छा नहीं लगा, हम रिमोट से चेंज कर लेते, उसी प्रकार टॉपिक चेंज कर लो, कोई जरूरत नहीं बोलना। ऐसा करते करते धीरे धीरे अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुम धनंजय। और ये कब होगा? जब हमारी इच्छा प्रभु के दर्शन की होगी तब। अब दुनिया में रस नहीं है, लेकिन ऐसे भी नहीं है कि उदास हो गए, अब क्या हो गया पता नहीं यार, जब से ये रियलाइजेशन हो गया बोर हो रहा हूं। अरे नहीं नहीं बाबा, देखो फिर वो डिप्रेशन है, वो रियलाइजेशन नहीं है। कोई भी साधु संत तो आपको दुखी नहीं दिखेंगे, जो दुखी दिखते हैं वो साधु नहीं है, वो बुद्धू है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।